हेलो दोस्तों, हेलो ट्रेडर्स। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। स्मार्ट लर्निंग कॉन्सेप्ट में, स्मार्ट मनी के लर्निंग कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। और आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत सीरियसली सीख रहे हो और उसमें अपने चार्ट में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, जब तक आप पूरे कॉन्सेप्ट को सीखोगे नहीं तब तक आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते हो। ठीक है, तो विदाउट देरी किए हुए हम लोग इस पहले एपिसोड में ऑर्डर फ्लो के बारे में हम लोग समझे थे, उसका जाने थे। जो वैलिड ऑर्डर फ्लो है, ऑर्डर और अनवैलिड ऑर्डर फ्लो है, कितने टाइप्स के ऑर्डर फ्लो होते हैं, सब हम लोग समझे थे। उसका चार्ट पे उसका आ, समझने की कोशिश किए थे और समझे थे। इस एपिसोड चूंकि वो लंबे हो रहे थे एपिसोड, तो इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, बिकॉज ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक्स ऑर्डर फ्लो का ही पार्ट है और इसको दोनों को हम लोग को समझना होता है। तो फर्स्ट एपिसोड में हम लोग ऑर्डर ब्लॉक और ऑर्डर फ्लो देखे थे, और इस एपिसोड में उसका पार्ट टू में ऑर्डर ब्लॉक्स देख रहे हैं। ठीक है, तो ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होता है, वो चीज़ यहाँ पर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ऑर्डर फ्लो, आप सॉरी ऑर्डर ब्लॉक, ये ऑर्डर फ्लो का ही रिफाइनमेंट उसको बोलते हैं, द पार्ट ऑफ ऑर्डर फ्लो। ठीक है, आप चार्ट में देख पा रहे हैं कि ऑर्डर फ्लो में क्या था, एक कंप्लीट मूव, एक कंप्लीट बेयरिश मूव या सेलिंग मूव बिफोर द बाइंग, इसको हम लोग ऑर्डर फ्लो बोलते थे। बट यहाँ पे क्या है, उसका पार्ट ऑफ द ऑर्डर ब्लॉक इज द पार्ट ऑफ द ऑर्डर फ्लो। सो ऑर्डर ब्लॉक इज द लास्ट सेलिंग कैंडल बिफोर दिस बाइंग मूव। क्या है इसकी डिफिनीशन? लास्ट बाइंग सॉरी सेलिंग कैंडल बिफोर दिस मूव इज कॉल्ड ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, इन द केस ऑफ बुलिश केस, इन द केस ऑफ बुलिश केस में यहां पर भी देख पा रहे हो ऑर्डर फ्लो क्या है। तो आपको किसी ढंग का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऑर्डर फ्लो क्या है? लास्ट सेलिंग मूव, ये कंप्लीट सेलिंग मूव है, लास्ट सेलिंग मूव ऑफ दिस बाइंग मूव बिफोर द बाइंग, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्डर फ्लो बोलेंगे। ऑर्डर ब्लॉक इज लास्ट सेलिंग कैंडल, लास्ट सेलिंग कैंडल ऑफ दिस बाइंग बिफोर द बाइंग कैंडल इज कॉल्ड ऑर्डर ब्लॉक। राइट, तो मुझे आशा है कि आप लोग को किसी ढंग का कंफ्यूजन नहीं है अब। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। अब एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, एक सिनेरियो लेते हैं, उसमें हम लोग ये ऑर्डर ब्लॉक कैसे डिसाइड करते हैं सब। अब देख पा रहे हो इस ऑर्डर ब्लॉक को, सॉरी इस चार्ट को। इस चार्ट में सबसे नीचे आप देख पा रहे हो ये लास्ट सेलिंग कैंडल ऑफ दिस बाइंग कैंडल, बाइंग मूव, उसको हम लोग ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर किए हैं। यहां पर देख सकते हो कि लास्ट सेलिंग कैंडल ऑफ दिस बाइंग मूव, तो लास्ट सेलिंग कैंडल क्या है? ये कंप्लीट यहाँ पे लास्ट सेलिंग कैंडल है ऑफ दिस बाइंग मूव, इसको हम लोग वैलिड ऑर्डर ब्लॉक बोलेंगे। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? लास्ट बेरिश कैंडल बिफोर द बाइंग और इम्पल्सिव मूव। राइट, जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसको इम्पल्सिव मूव बोलते हैं और इसको करेक्टिव मूव बोलते हैं। नीचे की तरफ होता है उसको करेक्टिव मूव बोलते हैं। मार्केट उसको अपने आप को करेक्ट करता है, फिर उसको आगे इम्पल्स मूव में चेंज होता है। तो इम्पल्सिव मूव, लास्ट बाइंग सेलिंग कैंडल ऑफ बिफोर द बाइंग और इम्पल्सिव मूव। ठीक है, बेरिश केस में क्या होगा? बेरिश केस में हम देखते हैं कि लास्ट बाइंग कैंडल ऑफ दिस सेलिंग मूव ऑफ द बिफोर दिस सेलिंग मूव, लास्ट बुलिश कैंडल बोलेंगे और बाइंग कैंडल बोलेंगे। लास्ट बुलिश कैंडल बिफोर
द करेक्टिव मूव और सेलिंग मूव, सेलिंग कैंडल। ठीक है, यहाँ पर देखो लास्ट बाइंग कैंडल, लास्ट बाइंग कैंडल बिफोर दिस सेलिंग कैंडल, उसको हम लोग बोलेंगे बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक्स। राइट, तो कोई कंफ्यूजन? राइट, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत ईजी है। थोड़ा सा आपको सीरियसली इसके नोट्स बनाने हैं और उस पर विदाउट वीडियोस को स्किप किए हुए एक एक छोटे छोटे पार्ट को आपको समझना है। एक भी पार्ट अगर मिस हो गया तो आप एक प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक, उस कॉन्सेप्ट को उस लेवल पे, जो एक प्रोफेशनल लेवल पे अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाओगे। तो विदाउट स्किप किए हुए एक एक छोटे छोटे पार्ट को समझना है और एंड तक, वीडियो को एंड तक बने रखना है, पेशेंस आपको रखना है। फिर आप अपने आप को जस्टिफाई कर पाओगे कि कितना इजी चीज है और कितना हम लोग कैसे प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। आप ये चार्ट पे देख पा रहे हो कि मल्टीपल ऑर्डर ब्लॉक बन रहे हैं, मल्टीपल ऑर्डर ब्लॉक है, मल्टीपल मूव, मल्टीपल ऑर्डर ब्लॉक है। राइट, लॉट्स ऑफ ऑर्डर ब्लॉक। क्या ये सभी ऑर्डर ब्लॉक काम के होते हैं? ये सभी ऑर्डर ब्लॉक काम के होते हैं? तो ये सभी ऑर्डर ब्लॉक काम के नहीं होते हैं। इसके बारे में भी हम समझेंगे, सीखेंगे कि कौन सा ऑर्डर ब्लॉक हम लोग को काम का है, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक हम लोग के काम का नहीं है। सो मोस्ट ऑफ द ऑर्डर ब्लॉक क्या होगा, कोई यूज नहीं है, यूजलेस होता है और हम लोग के काम का नहीं है। अब हम लोग को चार्ट में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, किस ऑर्डर ब्लॉक को हम लोग को कंसीडर करना है, किसको नहीं कंसीडर करना है। तो इसके लिए हम लोग 7 फैक्टर्स हैं जो एक आइडेंटिफाई करना है एक प्रॉफिटेबल ऑर्डर ब्लॉक को, जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है जहाँ से आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हो। वो उसके लिए 7 फैक्टर्स हैं, उसको हम लोग इस फैक्टर्स को 1 बाय 1 चार्ट में उसको एनालाइज करेंगे, समझेंगे। फर्स्ट है ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करना है हायर टाइम फ्रेम में। हायर टाइम फ्रेम में, हायर टाइम फ्रेम में क्या होता है, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर्स हो तो 1 आवर में आपको एनालिसिस करना है, 15 और 5 मिनट में आपको ट्रेड एंट्री करना है, ट्रेड इनिशिएट करना है। तो हायर टाइम फ्रेम 4 आवर्स होता है, 1 आवर होता है, 15 मिनट्स होता है और मैक्स टू मैक्स 1 डे होता है, 1 डे कंसीडर करेंगे। ठीक है, वन ऑफ द फर्स्ट फैक्टर हो गया कि हायर टाइम फ्रेम में उसको हम लोग ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करेंगे। अब ये जो ऑर्डर ब्लॉक हम लोग को मार्क किया है वो पहले, उसके पहले वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है कि नहीं। अगर वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है तभी हम लोग वैलिड ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर पाएंगे। तीसरा है बेसिक रूल ऑफ आइडेंटिफाइंग द ऑर्डर ब्लॉक्स। तो बेसिक रूल्स क्या है, बेसिक रूल्स क्या है ऑर्डर ब्लॉक के लिए कि जो अगर बुलिश केस है तो बुलिश केस में क्या होगा, बुलिश केस में अभी जस्ट हम लोग किए थे कि लास्ट सेलिंग कैंडल ऑफ दिस बाइंग कैंडल। ठीक है, ये फर्स्ट बेसिक है, उसका डिफिनीशन है। इन द बेरिश केस में लास्ट बाइंग कैंडल ऑफ दिस बेरिश मूव सेलिंग कैंडल, उसको हम लोग ये मार्क कर सकते हैं। उसका बेसिक आइडेंटिफाइंग द ऑर्डर ब्लॉक्स, जो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब उसके बाद इम्बैलेंसेस और फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए। जब ऑर्डर ब्लॉक को कभी हम लोग फाइनलाइज करते हैं तो उससे पहले वो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक तभी होगा जब उसके पहले एक फेयर वैल्यू गैप और चार्ट में इम्बैलेंसेस हो। ठीक है, अगर आप लोगों ने इसका वीडियोज नहीं देखा है तो इस एसएमसी के प्लेलिस्ट में जाकर फेयर वैल्यू गैप और इम्बैलेंसेस को अच्छा से देखें, समझे, आइडेंटिफाई करें, फिर आप इसको आगे बढ़ें, ऑर्डर ब्लॉक पे आए। लिक्विडिटी स्वीप, अगर कैंडल जब हम ऑर्डर ब्लॉक डिसाइड करते हैं तो वो कैंडल लिक्विडिटी स्वीप कैंडल है, लिक्विडिटी ग्रैब किया है या नहीं किया है प्रीवियस कैंडल का, तो ये भी उसमें एक 7 के फैक्टर्स में एक फैक्टर है जो हम लोग यहाँ पे समझेंगे। लास्ट है इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट एक
ट्रेडिंग का जान है। विदाउट इन्वेस्टमेंट आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडल और चार्ट को प्रॉपर मार्क नहीं कर सकते हो ट्रेड लेने के लिए। इन्वेस्टमेंट, या अगर आपने इन्वेस्टमेंट का नहीं वीडियोस देखा है तो एसएमसी के प्लेलिस्ट में जाकर उसको देखें, सीखें और फिर आप ये इस एपिसोड में उसको समझने की कोशिश करें। देन अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। ऑर्डर फ्लो ऑलरेडी हम लोग समझ गए हैं, इसमें ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है उस देखेंगे। ठीक है, अब देख पा रहे हो कि जो स्क्रीन पे एक ये बुलिश केस है और ये बेरिश केस है। बेरिश केस में फर्स्ट इसमें क्या है, फर्स्ट कंडीशन मैक्सिमम 2 ऑर्डर ब्लॉक विद इन द वन स्विंग। आप ये वन स्विंग में ये यहाँ से यहाँ तक वन स्विंग कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो वन स्विंग में मैक्सिमम 2 ऑर्डर ब्लॉक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, जो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर करेंगे हम लोग। ये इसका वन स्विंग यहाँ से कंप्लीट स्विंग यहाँ से बोलेंगे, तो मैक्सिमम 2 वैलिड ऑर्डर ब्लॉक हो सकते हैं। मिनिमम कितना हो सकता है, अगर मार्केट पूरा वन डायरेक्शन में जा रहा है तो मिनिमम 1 ऑर्डर ब्लॉक इन वन स्विंग हो सकता है, मिनिमम 1 ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है। ठीक है, अब ये 15 मिनट टाइम फ्रेम का थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कैसे 15 मिनट और 3 मिनट्स और लोअर टाइम फ्रेम में क्या डिफरेंस है। तो ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम में हायर टाइम फ्रेम 15 मिनट्स कंसीडर किए। इसके लिए हम लोग वैलिड बीओएस और सीओएच चेंज ऑफ करेक्टर बिफोर स्टार्ट स्पॉट द मार्क ओबी। तो आपके लिए जब ओबी मार्क करते हो उसके पहले क्या होना चाहिए, वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना चाहिए पहले। ठीक है, तभी आप एक ऑर्डर ब्लॉक प्रॉपर मार्क कर पाओगे। ये 15 मिनट में आप देख पा रहे हो कि ये 15 मिनट का कैंडल है। एक कैंडल 15 मिनट मतलब वन कैंडल इज 15 मिनट। तो एक कैंडल का कैंडल है, 15 मिनट का एक कैंडल है, फिर ये 15 मिनट का है, तो एवरी कैंडल विल बी 15 मिनट। तो हायर टाइम फ्रेम में हो गया, राइट। और यहाँ पे 15 मिनट एक कैंडल यहाँ पे 3 मिनट्स का हो गया, तो एक कैंडल अब डिवाइड हो गया, एक कैंडल डिवाइड हो गया 3 कैंडल में, राइट। तो 3 कैंडल में ये मल्टीपल इसमें बीओएस यहाँ पर डिसाइड करेंगे और फिर वहाँ पे इसके बीच में ये मल्टीपल 3 कैंडल मल्टीपल कैंडल हुआ है, तो इसके बीच में हम लोग ये आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि 15 मिनट और इसका 3 मिनट्स में क्या लुक एंड फील, क्या डिफरेंस होता है। अब बेसिक रूल अब ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई करने के लिए क्या है, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक विल बी हैव द लास्ट बेरिश कैंडल बिफोर द बाय मूव। ऑलरेडी सभी चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आप चार्ट में यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो कैंडल है, दिस कैंडल इज द लास्ट बेरिंग कैंडल, मतलब सेलिंग कैंडल बिफोर दिस मूव। बट ये भी ध्यान रखना है, सेकेंड उसका जो कंडीशन है वो भी चेक करना है हम लोगों को। यहाँ पर देख रहे हो बेरिश कैंडल लोएस्ट कैंडल है, और ये जो लोएस्ट कैंडल है उसका ये प्रीवियस कैंडल, इसका चूंकि इसका टेल बड़ा है, इसका वीक बड़ा है, तो इस कैंडल का इसने लिक्विडिटी स्वीप किया है। तो ये जो लिक्विडिटी स्वीप तो कंडीशन क्या है कि आप जो कैंडल है लिक्विडिटी स्वीप होना चाहिए प्रीवियस कैंडल का, राइट। तो ये कैंडल इस कैंडल का लिक्विडिटी को स्वीप किया है, तो ये वैलिड क्या बोलते हैं उसको, सेल साइड का कैंडल है बिफोर दिस बाइंग मूव, राइट। ऑल द प्रीवियस लोज नो सक्सीडिंग कैंडल ब्रेक्स बिलो दिस कैंडल, राइट। ये छोटे छोटे बारीकी से आपको इस चीज को समझना है। यहाँ पे सेकेंड क्या है, द लास्ट सेलिंग कैंडल दैट हैव स्पॉटेड शुड टेक आउट द प्रीवियस माइनर लो, जो हम लोग डिस्कस किए हैं। इस कैंडल का ये लिक्विडिटी स्वीप किया है, और इसका लो इसको ब्रेक किया है, इस कैंडल का लो को ब्रेक किया है, इसका माइनर लो ब्रेक होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं
इन बेरिश केस ये कैंडल देख पा रहे हो आप, ये बेरिश कैंडल है। ये बेरिश कैंडल, दिस दिस बेरिश कैंडल, इसका जो सेल कैंडल है उसका ये लिक्विडिटी स्वीप किया, ये इसके लो को ब्रेक किया है, राइट। बट यहाँ पे ये कंडीशन है, बेरिश कैंडल इज नॉट लोवेस्ट कैंडल एज द नेक्स्ट कैंडल हैज टेकन द बेरिश कैंडल लोज। तो ये कैंडल लोएस्ट कैंडल नहीं है, राइट। लोएस्ट कैंडल नहीं है बिकॉज ये ये ग्रीन कैंडल जो है, ग्रीन कैंडल इसके लो को भी ब्रेक किया है, मीन्स दिस कैंडल इज नॉट ए लिक्विडिटी स्वीप कैंडल। तो ये इस केस में ये कैंडल जो सेलिंग कैंडल है उसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। अभी दिस कैंडल स्वेप द लिक्विडिटी बिलो द लोज, तो ये कैंडल लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है, ठीक है। सेवन फैक्टर्स में ये थर्ड फैक्टर रहता है इम्बैलेंसेज। इम्बैलेंसेज हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि इम्बैलेंसेज है। सो बिफोर फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में आपको ये वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है। अब सेकेंड उसका कंडीशन है, सेकेंड कंडीशन है कि उसमें उस चार्ट पे बिफोर उसका ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने से पहले उसमें इम्बैलेंसेज एक फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए, राइट। तो फेयर वैल्यू गैप को कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे कि ये इसमें गैप है कि नहीं है। उसके लिए फेयर वैल्यू गैप इम्बैलेंसेस का सेपरेट एपिसोड बना हुआ है डीप में, आप उसको अप्रोच करें, बार बार व्यू कीजिए, उसको नोट्स बनाइए, समझें या फिर इसको समझने की कोशिश कीजिए। फिर भी एक छोटा सा हम इसमें डिस्कस करते हैं। ये लिक्विडिटी स्वीप कैंडल हो गया, राइट। अब लिक्विडिटी स्वीप कैंडल और ये तीन कैंडल जनरली हम लोग क्या करते हैं, थ्री कंसेक्यूटिव कैंडल, राइट। तो ये कैंडल लिक्विडिटी स्वीप कैंडल हो गया, इस कैंडल का लिक्विडिटी स्वीप किया है, ये सेकेंड कैंडल और ये थर्ड कैंडल। तो फर्स्ट का हाई और थर्ड का लो के बीच में जो गैप है वो हम लोगों को फेयर वैल्यू गैप और इम्बैलेंसेस उसको बोलेंगे। तो ये आइडेंटिफाई करना है बहुत इजी है, केवल आपको सीरियसली उस पॉइंट को समझना है। मेकिंग वैलिड ओबी के लिए कलर इज नॉट ए मैटर, राइट। बिकॉज यहां पर देख पा रहे हो ये कंडीशन क्या है, उसका डिफिनेशन क्या है कि फर्स्ट लास्ट सेलिंग कैंडल बिफोर दिस बाइंग मूव, बाइंग कैंडल इज कॉल्ड द बुलिश, राइट। बट एज पर डिफिनेशन तो ये सही है, बट आप जब एक्चुअल में जब मार्क करने के लिए जाओगे तो दिस कैंडल नॉट ए स्वेप्ट कैंडल, कि इस कैंडल का ये लिक्विडिटी स्वीप नहीं किया है, देयर इज नो एनी लिक्विडिटी स्वीप बाय द दिस कैंडल। तो ये कैंडल जो कलर कैंडल है, रेड कैंडल है, ये कैंडल को हम लोग ऑर्डर ब्लॉक के लिए कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर करेंगे बिकॉज इसका इस कैंडल का लिक्विडिटी स्वीप किया है, राइट। तो ये इसका वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होगा, ठीक है। तो ये छोटे छोटे थोड़ा सा सीरियसली आप देखोगे तो आप इजिली आइडेंटिफाई कर लो चार्ट पे। इसके लिए डेफिनेटली आपका मेहनत लगेगा, विदाउट मेहनत से कुछ नहीं होता है। और ये आप डेली 100 to 200 $500 कमाने जा रहे हो तो इतना तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको ये लाखों का कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रहे हैं, राइट, ताकि लोग सीखें, अपने आप को आप निर्भर बनाए। अभी दिस बेरिश नॉट टेकन आउट द लिक्विडिटी ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये भी डिस्कस कर चुके हैं। अब यहां चार्ट में देख पा रहे हो, इस केस में देख रहे हो, अब यहाँ पे ये दिस कैंडल
ये सबसे ये रेड कैंडल है, तो इस कैंडल का इसने लिक्विडिटी स्वीप किया है, स्वीप द लिक्विड। और ये कैंडल, दिस ग्रीन कैंडल इज थर्ड कैंडल, जो हम लोग कंसिडर करेंगे। बुलिश ओबी इज नॉट ए वैलिड, ये वैलिड ओबी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये इम्बैलेंसेज नहीं है। यहाँ पे कोई ये जो 1 2 3, तो फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल का लो, सो यहाँ पर कोई गैप नहीं है। फिर यहाँ पर कोई एफ ए जी और फेयर वैल्यू गैप या इम्बैलेंसेज IMB नहीं बना रहा है, ठीक है। IMB नहीं बना, फॉर्म नहीं हो रहा है, तो इसको हम लोग वैलिड ऑर्डर ब्लॉक मार्क नहीं कर सकते हैं, कंसीडर नहीं कर सकते हैं। नो इम्बैलेंसेज, फर्स्ट कैंडल एंड लो एंड बेरिश केस है ना, दिस इज द बेरिश केस, नहीं नहीं बुलिश केस है। नो इम्बैलेंसेज बिटवीन हाई ऑफ द फर्स्ट कैंडल एंड लो ऑफ द थर्ड कैंडल, राइट। अब क्या है, अब इसमें देख पा रहे हो, इसमें ये लिक्विडिटी स्वीप कैंडल है, ये लिक्विडिटी स्वीप कैंडल नहीं जो पहले हम इससे पहले देखे हैं इसी चार्ट में। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये फर्स्ट कैंडल हो गया, ये सेकेंड कैंडल हो गया, और ये थर्ड कैंडल हो गया। तो फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल का, 1 मिनट यहाँ पे, ओके ये यहाँ पे देख रहे हो, ये इंटरनल कैंडल है, ये दिस कैंडल इज द इंटरनल कैंडल, तो इस कैंडल को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, बिकॉज ये इसका हाई और इसके लो के बीच में ये कैंडल है, तो ये कैंडल इंटरनल कैंडल, तो ये कैंडल दिस इज नॉट ए कंसीडर। जब हम लोग उसको कंसीडर करेंगे फेयर वैल्यू गैप को, तो दिस कैंडल इंटरनल कैंडल को हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। तो ये हो गया कैंडल 1, कैंडल 2 एंड कैंडल 3। तो फर्स्ट कैंडल का हाई, फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल का लो में जो गैप है उसको इम्बैलेंसेज और फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। तो इस केस में, इस एग्जांपल में हम देख पा रहे हैं कि ये प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक है, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पर इम्बैलेंसेज भी है, फेयर वैल्यू गैप है, तो हम लोग 100% ये ऑर्डर ब्लॉक कंसिडरेबल होगा एज पर द जितने क्राइटेरिया सब फुलफिल हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बेरिश आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग देखते हैं क्या है बेरिश में, वो बुलिश के लिए था, हम बेरिश में क्या करते हैं। बेरिश केस में यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग, दिस कैंडल, इस कैंडल का स्विप किया, लिक्विडिटी स्विप किया है, राइट। तो ये वैलिड इसके लिए कंसीडर करेंगे ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर करने के लिए। बट नो अदर कैंडल ट्रेडेड एट अबव, और अदर कैंडल, इसके ऊपर कोई अदर कैंडल नहीं गया है, ठीक है। यहाँ पर उसी के आगे में देखेंगे, दिस कैंडल स्विप द लिक्विडिटी अबव द माइनर हाई, इस कैंडल का लिक्विडिटी स्विप किया है। बेरिश ओबी आइडेंटिफिकेशन, अब यहां पर देख पा रहे हैं इन बेरिश केस में, सो ये कैंडल फर्स्ट कैंडल हो गया, सेकेंड कैंडल हो गया, थर्ड कैंडल हो गया। तो फर्स्ट का लो, यहां पर क्या है, फर्स्ट का लो एंड थर्ड का हाई, क्योंकि ये बेरिश केस है, नीचे की तरफ है, तो इम्बैलेंसेस के लिए, तो ये यहां पर फर्स्ट कैंडल का लो एंड थर्ड कैंडल का हाई, ये क्या किया है, दिस द फर्स्ट कैंडल, सेकेंड कैंडल एंड थर्ड कैंडल, तो गैप इज हियर, यहाँ पे ये रॉन्ग मार्क किया है, ये फर्स्ट कैंडल का लो एंड थर्ड कैंडल का हाई, तो ये यहाँ पर इम्बैलेंसेस और फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। दिस ये नहीं है, इसके बीच का ये वाला पार्ट फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है।
तो यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप भी, यहाँ पर दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है। यहाँ पर ये फेयर वैल्यू गैप है, दिस इज नॉट ये फेयर वैल्यू गैप है। इसको शिफ्ट करके हम लोग यहाँ पर कर लेंगे। और जो ऑर्डर ब्लॉक होगा, जो फर्स्ट कैंडल, दिस इज द लास्ट, डिफिनेशन क्या है, लास्ट बाइंग कैंडल। बट यहाँ पर कैंडल कलर मैटर नहीं करता है, बिकॉज ये कैंडल क्या है, ये बुलिश कैंडल है। बट ये इसका लिक्विडिटी, इस कैंडल का लिक्विडिटी ये इस कैंडल ने स्विप किया है, तो ये इस कैंडल को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। तो कैंडल का कलर यहाँ पर मैंने नहीं रखता है, कॉन्सेप्ट मैंने रखता है। तो ये कैंडल का लिक्विडिटी स्विप किया है, तो ये इसको फर्स्ट बाइंग कैंडल बिफोर दिस मूव इसको कंसिडर करेंगे, और ये वैलिड और बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक होगा। इम्बैलेंसेस भी है इसके साथ, तो ये 100% वैलिड बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक होगा। ठीक है, तो चीज़ें आपको समझ में आ रही है, इस बहुत इजी है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। आपको वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है। एवरी कॉन्सेप्ट, एवरी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपके काम के हैं। वही है, वी मार्क द फर्स्ट कैंडल इन द बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक। इस केस में देखते हैं, यहां पर देख पा रहे हो अभी ये फेयर वैल्यू गैप कंसिडर करने के लिए, फाइनलाइज करने के लिए, तो जो इंटरनल कैंडल है, ये कैंडल इस कैंडल के अंदर में ही है, राइट। तो इस कैंडल को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे उसको मार्क करने के लिए। तो फर्स्ट कैंडल दिस कैंडल होगा, इस कैंडल का लिक्विडिटी इस कैंडल ने स्विप किया है, और ये सेकेंड कैंडल हो गया, ये थर्ड कैंडल हो गया। तो फर्स्ट कैंडल का लो एंड थर्ड कैंडल का हाई के बीच में जो गैप मिलेगा उसको फेयर वैल्यू गैप इम्बैलेंसेस बोलेंगे। तो ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक हो गया, और यहाँ पे इम्बैलेंसेस भी है, राइट। तो ऐसे करके हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। गैप चाहे छोटा हो या बड़ा हो, सेम इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, चले आगे। अब ऑर्डर ब्लॉक फिल्टरिंग, लो टाइम फ्रेम में हम लोग ये ऑर्डर ब्लॉक, मल्टीपल ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर बन रहे हैं, राइट। मल्टीपल ऑर्डर ब्लॉक बन रहे हैं, मल्टीपल ऑर्डर ब्लॉक। बट इतने सभी ऑर्डर ब्लॉक काम का है नहीं, सब ऑर्डर ब्लॉक काम का नहीं है। सो फर्स्ट इज द डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक होता है, आगे हम लोग समझेंगे। और लास्ट इज द होता है एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, बीच का ऑर्डर ब्लॉक। इसमें अगर मल्टीपल ऑर्डर ब्लॉक है तो मार्केट मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होता है कि एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे जाएगा, उसको टैप करेगा, फिर वहां से रिवर्स करेगा, फिर मार्केट वहां से अपना वो चेंज करेगा। अभी हम लोग कौन सा दो ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे कंसीडर करेंगे। इस केस में हम लोग देख पा रहे हैं कि बुलिश केस में एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक एंड डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक दो। जो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक होगा सबसे बॉटम में, अगर मल्टीपल उसमें बन रहा है तो सबसे बॉटम में जो होगा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक होगा, और जस्ट टॉप से नीचे जो पुल बैक के फर्स्ट पुल बैक के बाद जो डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक बनेगा उसको हम लोग डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक बोलेंगे। तो इस स्विंग के अंदर दो ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर करेंगे, रिमेनिंग जो अदर ब्लॉक है उसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। बेरिश केस में देखते हैं, सेम यहाँ पे बेरिश केस में यहाँ पे डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ये एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक हो गया। तो यहाँ पर मल्टीपल ऑर्डर ब्लॉक को कंसीडर नहीं करके एक्सट्रीम, याद रखना है, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक और डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक। अब यहाँ पे इंडिविजुअल करेक्टली डिस्टिंग्विश वैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स एज पर द स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। ठीक है, जैसा हम लोग डिस्कस किया है कि एक ऑर्डर ब्लॉक तभी वैलिड होगा 100% जब उसमें एक ये
इम्बैलेंसेज और फेयर वैल्यू गैप हो। तो ये डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक हो गया और ये एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ पर भी ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है, ये यहाँ पर इम्बैलेंसेज, वैलिड इम्बैलेंसेज और फेयर वैल्यू गैप है, तो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक हो गया। अब हम लोग मिटिगेशन के बारे में हम लोग समझे कि ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेट कैसे होता है, किस ऑर्डर ब्लॉक को हम लोग कंसीडर करें, किस ऑर्डर ब्लॉक को नहीं कंसीडर करेंगे, मिटिगेटेड और अनमिटिगेटेड और फेल्ड। तो इस कंडीशन में देख रहे हो, इस चार्ट के इस केस में देख रहे हो, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक, ये एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है, राइट। ये फेयर वैल्यू गैप हो गया और ये जो लास्ट बेयरिश मूव है, दिस मूव बिफोर दिस बाय, ये कंप्लीट ये अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो है, राइट। और अनमिटिगेटेड ये ऑर्डर ब्लॉक भी है, अनमिटिगेटेड ये फेयर वैल्यू गैप भी है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे डिसीजनल ओबी में ये मिटिगेटेड हो अब, बिकॉज मिटिगेटेड क्या होता है, जब मार्केट उसको आकर ट्रैप करके फिर रिवर्स हो जाए या फिर आगे जो प्रोसेस करे उसको मिटिगेशन बोलते हैं। मिटिगेट हो गया तो फिर उसका उस ऑर्डर ब्लॉक ऑर्डर फ्लो का कोई काम नहीं है। ठीक है, याद रखना है आपको, इस चीज को गांठ बांध लेना है। ठीक है, अब ये जब ऑर्डर ब्लॉक जब फाइनलाइज करेंगे तो ये हमको ये भी देखना है कि ये ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप मिटिगेट है या नहीं है। इफ ऑर्डर फ्लो मिटिगेटेड देन क्या होगा, ऑर्डर फ्लो जो एसोसिएटेड ऑर्डर ब्लॉक क्या है, ऑर्डर फ्लो का पार्ट है। तो अगर ऑर्डर फ्लो मिटिगेट हो गया है तो मैक्सिमम चांस है, लो प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट वहां से उसको नेक्स्ट पार्ट उसको निगलेक्ट हो जाए, यानी वहां से रिवर्स हो जाए, ये ऑर्डर ब्लॉक को टैप नहीं करे। अगर इसको मिटिगेट कर गया है तो मैक्सिमम चांसेस प्रोबेबिलिटी होता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाए इंस्टेड ऑफ टैपिंग द ऑर्डर ब्लॉक। अगर अनमिटिगेटेड है, ऑर्डर ब्लॉक है, तो मैक्सिमम प्रोबेबल एरिया होता है जहां से प्राइस रिवर्सल हो जाए, जहां से हम लोग ये सेटअप बनता है ट्रेड में एंट्री लेने का। ठीक है, तो मैं आशा है कि आपको ऑर्डर ब्लॉक अच्छा से समझ में आया है। एक बार में आपको प्रॉपर सभी समझ में नहीं आएगा, इसमें एवरी कॉन्सेप्ट को मैंने उसको सेंटेंस में उसको मेन वर्ड में उसको डिस्क्राइब किया है, उसको समझे, उसका नोट्स बनाएं, उस पर प्रैक्टिस करें। फिर भी डाउट्स हैं तो आप मुझे यूट्यूब पे कमेंट करें, और इसका टेलीग्राम और क्या बोलते हैं इसको, व्हाट्सएप पे आप मुझे कमेंट करें और पूछे टेक्निकल डाउट्स, तो हम उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, और आपको एक आवश्यक सूचना है, आपके लिए रिक्वेस्ट है, जितना हो सके इसमें बहुत अधिक मेहनत लगता है, बहुत उसमें एनालिसिस करना पड़ता है, और आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये आपको हम एसएमसी का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। आपको जितना जो नीडेड पर्सन है, जो नया है या जो सीखने वाले ट्रेड की इंडस्ट्री में आने वाले हैं, ट्रेड में पैसा कमाने के लिए जो अल्टरनेटिव सोर्स, एक बिग सोर्स है जो मेन सोर्स में आप कन्वर्ट कर सकते हो, तो आप उनको आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको जो नए वीडियोज है, जो नए सेशन है, आपको ऑटोमेटिकली आपके आईडी पे अवेलेबल हो। इतना ही नहीं, आपको जो लाइव स्ट्रीमिंग सेशन ले रहे हैं उसमें आपको क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया, मेरे रेफरेंस से आप ये माई एक्सनेस और जो अदर ब्रोकर्स का आप अकाउंट ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद केवाईसी कंप्लीट करने के बाद जो फर्स्ट अमाउंट आप उसमें डिपॉजिट करते हैं उसका स्क्रीनशॉट भेजना है। फिर आपको ये एडवांस लर्निंग ग्रुप में, एसएमसी के लर्निंग ग्रुप में और लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में आपको एंट्री मिल जाएगी, ताकि आप अपने लॉसेस को कम कर सके, अपने आप को प्रॉफिटेबल बना सके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और आपसे अनुरोध है कि आप लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, जितना हो उसको करें। जय हिंद।